पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अमीर नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। अमीर अपनी दयालुता, उदारता और जीवन के गहरे ज्ञान के लिए जाना जाता था। वह ऐसा व्यक्ति था जो ज्ञान की कदर करता था और हर चीज में संतुलन खोजता था। अमीर की एक पत्नी थी, आयशा, जिसे वह दिल से प्यार करता था। आयशा एक दयालु महिला थी जो अपनी बुद्धिमत्ता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी। कई वर्षों तक अमीर और आयशा ने साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण जीवन जिया, एक दूसरे के साथ खुशियां और दुख साझा किए। लेकिन समय के साथ आयशा बीमार पड़ गई। उनकी सारी कोशिशों के बावजूद उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और वह कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ गई। एक दिन आयशा ने अमीर को अपने पास बुलाया। अमीर, उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने हमारे भविष्य के बारे में बहुत सोचा है। तुमने एक समर्पित पति के रूप में हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन मुझे चिंता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें किसी की जरूरत होगी जो तुम्हारी देखभाल कर सके, तुम्हारे बोझ को बांट सके और तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सके। अमीर ने आयशा का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। तुम मेरे जीवन का प्यार हो आयशा। मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। आयशा ने हल्की मुस्कान दी। मुझे पता है मेरे प्रिय, लेकिन जीवन को आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, भले ही मैं यहाँ न रहूं। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी करने पर विचार करो, ताकि हमारे साझा किए हुए प्यार और साथ को कोई और जारी रख सके। अमीर आयशा की बातों से हैरान था। उनके गांव में एक से अधिक पत्नी रखना असामान्य नहीं था, लेकिन अमीर ने कभी अपने लिए इस बारे में नहीं सोचा था। दूसरी महिला से प्यार करने का विचार उसे अजीब और कठिन लगा, लेकिन आयशा ने फिर भी उसे समझाया, अमीर, प्यार सीमित नहीं होता। यह हर नए व्यक्ति के साथ बढ़ता और फैलता है, जिसे हम अपने जीवन में जगह देते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे दिल में एक और के लिए भी जगह है, जैसे मेरे दिल में है। कई दिनों तक सोचने के बाद अमीर को एहसास हुआ कि आयशा सही थी। उसकी कमजोरी के बावजूद उसकी बुद्धिमत्ता ने अमीर को दिखाया कि प्यार को वास्तव में साझा किया जा सकता है। उसने समझा कि आयशा चाहती थी कि उसकी देखभाल की जाए, कि उसके पास एक साथी हो जो उन तरीकों से उसका साथ दे सके जिनसे अब वह नहीं कर सकती थी। आयशा की स्वीकृति के साथ अमीर ने आखिरकार दूसरी शादी की, फातिमा से। फातिमा एक मजबूत और सक्षम महिला थी जो जीवन और ऊर्जा से भरपूर थी। उसने अमीर के जीवन में नई खुशियां और आश्चर्यजनक रूप से आयशा के जीवन में भी नया उल्लास लाया। वे तीनों एक साथ मिलकर सामंजस्यपूर्वक रहने लगे। फातिमा आयशा की देखभाल करती, उन कार्यों में मदद करती जो आयशा के लिए कठिन हो गए थे, और बदले में आयशा फातिमा के साथ अपना प्यार और ज्ञान साझा करती। दोनों महिलाएं करीबी दोस्त बन गईं, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान के साथ बंधी थीं। वर्षों के बीतने के साथ आयशा की स्थिति और भी खराब हो गई और अंततः वह इस दुनिया से चल बसी। अमीर ने उसे बहुत याद किया, लेकिन वह अकेला नहीं था। फातिमा उसके दुख में उसका साथ देने, उसके गम को दूर करने और उस जीवन को जारी रखने के लिए थी जो आयशा ने उसके लिए सोचा था। अमीर को समझ में आया कि एक से अधिक पत्नी रखना प्यार को बांटने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे बढ़ाने के बारे में है। यह ऐसा परिवार बनाने के बारे में था जो एक दूसरे का ख्याल रख सके और उन तरीकों से एक दूसरे का समर्थन कर सके जो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता था। इस प्रकार अमीर का घर प्रेम, सहयोग और पारस्परिक सम्मान का स्थान बन गया, जहां हर व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।